चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो लिनियस है। लिनियस ने सारे लिविंग वर्ल्ड को दो भागों में बांटा। एक वो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब प्लांट्स, और एक वो जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं किसी न किसी तरह से, वो हुए एनिमल्स। तो इन्होंने दो भागों में बांटा, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांट की एक सबसे अच्छी बात, खास बात यह है कि ये क्लोरोफिल की वजह से जो है अपना खाना बना लेते हैं। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्लोरोफिल की सहायता से अपना खाना बना सकते थे वो प्लांट में रख दिए गए। लेकिन बाद में आगे चल के कुछ समस्याएं दिखने लगी। वो समस्याएं इस तरह की थी कि फंजाई जो कि अपना खाना खुद बनाता है मगर ग्रीन नहीं, मगर उसको अपना खाना बनाना आता है, तो अब इसकी समस्या हुई, इसको कहाँ रखा जाए। दूसरी बात थी कि हमको मालूम है जो सेल्स होती हैं वो एक जो है प्रोकैरियोटिक होती है, दूसरी यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनमें सेल की कवरिंग ही नहीं है, जिनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो ऐसे भी जीव थे। तो फिर इनको जो है फर्दर जो है अलग बांटा गया। तो आर्य टेकर ने इनको 5 भागों में क्लासिफाई किया। ये 5 भाग थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा वो वर्ग था जिसमें सारे के सारे जो है प्रोकैरियोट आते थे। ये प्रोकैरियोट बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया थे, आर्कीबैक्टीरिया थे। आर्कीबैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया होते हैं। तो इन सबको इसके अंतर्गत रखा गया। इसके बाद दूसरा वर्ग जो था वो था प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स का रखा गया। अब ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं, अब इन प्रोटोजोन्स की खासियत क्या थी? ये यूनिसेलुलर थे, एक सेल के अंदर ही सारी चीजें होती थी और यूकैरियोटिक थे। तो एक तरफ तो इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी पाया जा रहा था, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और जो है सेल ऑर्गेनेल सारे पाए जा रहे थे, मगर ये एक सेल से बने हुए थे। प्रोटिस्टा को अलग किया गया। इसके बाद फंजाई, जिसके बारे में हमने बात की कि ये नॉन ग्रीन थे मगर अपना खाना बना ले रहे थे, मगर इनको प्लांट नहीं कह सकते थे, इसलिए इसको अलग वर्ग में रखा गया। वो वर्ग था फंजाई या कवक। इसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया, जिसके बारे में हमने देखा। बाद में फर्दर जो है प्लांट को पोस्टॉर्टिको ने अलग से फिर से क्लासिफाई किया और उसको दो भागों में बांट दिया। एक जिसको थैलोफाइटा बोला जाता है। थैलोफाइटा वो प्लांट है जो कि थैलस है, थैलस से बने हुए हैं, और इसके अंतर्गत उन्होंने एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और लाइकेन्स इन सबको रखा। और दूसरा वर्ग जो था जिसमें इस जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था, उसको एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत इसको फर्दर जो है 4 भागों में क्लासिफाई किया गया: ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये मॉस है, ये एक प्रकार के काई होते हैं और इनके अंदर फ्लावर नहीं होते, इनके अंदर सीड्स नहीं बनते, ये थैलस होते हैं और इनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो इसी प्रकार से टेरिडोफाइट्स हैं जिनको हम लोग फर्न के रूप में जानते हैं। बहुत सारे फर्न हमारे लोग के आसपास जो है सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो फर्न है वो टेरिडोफाइट्स है। उसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म, जिसमें कि साइका, स्पाइनस, इस तरह के जो है इस तरह के प्लांट होते हैं जो कि फ्लावरिंग नहीं करते। ये ज्यादातर और जो है आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज किए जाते हैं। और इसके बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वो पौधे हैं जो कि फ्लावरिंग करते हैं, कलरफुल प्लांट्स हैं। तो ये जो है एंजियोस्पर्म में सारे के सारे जो फ्लावरिंग करने वाले पौधे थे उनको जो है एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखा गया। बात करते हैं एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया
को जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन, अब हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो प्लांटी है वो स्टुअर्ट डिफो के द्वारा, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में फिर से एनिमेलिया को दो भागों में बांटा गया। एक हिस्सा वो था जिसमें प्रोटोजोन्स थे, जिसको कि विटेकर ने प्रोटिस्टा में रखा था, उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में उठा के प्रोटोजोआ को इधर रख दिया गया। प्रोटोजोआ का मतलब हो गया कि एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म, जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस तरह के बहुत सारे जो है जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, वो इसके अंतर्गत रखे गए। दूसरा वर्ग था जिसको जो है मेटाजोआ कहा गया। ये एक सेल से नहीं बने हुए थे, कई सारे सेल से मिलकर के बन रहे थे, इनके अंदर बहुत तरह के सिस्टम जो है डेवलप हो रहे थे। अब कुल मिला के जो है इनको 10 फाइलम में बांटा गया, और 10 फाइलम में एक फाइलम तो जो है प्रोटोजोआ हुआ, बाकी जो थे मेटाजोआ को फर्दर दो भागों में बांटा गया। एक थे कॉर्डेट्स और दूसरे थे नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट का मतलब होता है वो जिनके अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड पाई जा रही है या रीढ़ की हड्डी है, और नॉन कॉर्डेट्स वो हैं जिनके अंदर जो है वर्टिकल कॉलम नहीं है, वर्टिब्री नहीं पाई जाती है। तो नॉन कॉर्डेट्स में जो है एक पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा जिसको हम लोग कॉमनली स्पंज के रूप में जानते हैं। स्पंज कई प्रकार के होते हैं। इनके जो पोरीफेरा है, ये इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये जो अपना भोजन है वो पानी के द्वारा ही जो है रिसीव करते हैं। इनके अंदर बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, जिनसे वाटर अंदर की तरफ आता है और बाहर की तरफ निकल जाता है, और इस प्रकार का ऑस्कुलम होता है जो कि एक आउटलेट का काम करता है वहां पे। इसके बाद दूसरा जो हमारा फाइलम है वो है सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा का एक जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये जो है जो समुद्र है उसकी सतह पर लगा हुआ पाया जाता है, और इसके अंदर निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं। निमेटोब्लास्ट एक प्रकार की जो है सेल्स होती हैं जो कि दंश कोशिकाएं हैं, और ये ऑर्गेनिज्म को जब वो किसी ऑर्गेनिज्म को जब उसे खाना होता है प्रे को, तो उसको पहले वो उसको दंश कोशिकाओं से मार देता है, उसके बाद जो है खाता है। तो सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा के अलावा जेलीफिश, सी एनीमोन ये सब भी आते हैं। इसके लिए इनके अंदर सबसे अच्छी बात होती है, इनके अंदर नर्व सेल्स जो है पाई जाती हैं, और बाकी जो इनका जो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन विदाउट ब्लड जो है इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्लेटी हेल्मिंथेस। प्लेटी से हम लोग को समझ में आ जाता है ये सारे के सारे जो है फ्लैट वर्म हैं, और ये जो फीता कृमि होता है, फीता कृमि जो है वो एक प्रकार से टेप वर्म है, और पोर्क का जो मीट होता है, पोर्क जो होता है जो कि सुअर का मांस है, अगर अधपका मांस खाया जाता है तो इस तरह की बीमारी जो है होने की संभावना होती है। तो प्लेटी हेल्मिंथेस जो होते हैं ये जो है टेप वर्म हो सकता है, लिवर फ्लूक हो सकता है, प्लेनेरिया हो सकता है, तो इस प्रकार के ये होते हैं। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती, क्योंकि टोटल जो है पैरासाइट होते हैं, होस्ट के अंदर होते हैं, डाइजेस्टेड फूड इनको मिलता है, इनको खाने को पचाने की जरूरत नहीं होती है, और ये डायरेक्ट जो है फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लेटी हेल्मिंथेस से जो पहले का वर्ग है वो एस्के हेल्मिंथेस है। तो एस्के हेल्मिंथेस जो बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसको वो जो है एस्के हेल्मिंथेस के अंतर्गत आते हैं। पिन वर्म, हुक वर्म, इस तरह के जो वर्म होते हैं वो एस्के हेल्मिंथेस के अंदर आते हैं, और ये ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और बच्चों में ये जो है पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनिलिडा। हम लोगों को मालूम है जो केचुआ होता है, केचुआ जो है एनिलिडा, केचुआ, जोंक, नेरिस, ये सब जो है एनिलिडा के मेंबर हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। एस्केरिस में जो है बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, एनिलिडा में बॉडी जो होती है वो कई बार जो है उसमें रिंग के फॉर्म में बटी होती है। इसमें 4 पेयर हेड होते हैं,
और हीमोग्लोबिन हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट इनके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर ये जो है जमीन को, मिट्टी को, सॉइल को खाते हैं और उसको भुरभुरा कर देते हैं। इसलिए जो केचुआ है उसको जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। लीच के बारे में हम लोग जानते हैं, जोंक है जो कि एक्टोपैरासाइट है और ये ब्लड सक करने का काम करती है। आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं। आर्थ्रोपोड की जो सबसे विशेषता है वो जो होते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं और कुछ में 3 पेयर्स और कुछ में जो है 4 पेयर्स जो है लेग के पाए जाते हैं। और यहाँ पर इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। सबसे बड़ा वर्ग है वो एंगीडा ही है, आर्थ्रोपोडा ही है। उसमें जैसे इस और जो है हमारे बिच्छू, क्रेफिश, प्रॉन, टिक्स, माइट्स, ये सभी जो है हमारे आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर होते हैं। इसमें बहुत सारे जो है जैसे मॉस्किटो है वो भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, घरेलू मक्खी है वो भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। तो इस तरह से बहुत सारा जो है हमारे आर्थ्रोपोडा में बहुत एक बड़ा वर्ग है जिसमें बहुत सारे जो है कीट आते हैं, इसके अंदर कीड़े मकोड़े आते हैं। मोलस्क की बात करते हैं तो मोलस्क वो होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। कॉन्च की बात करते हैं जैसे कि शंख है, पर्ल है, पर्ल को जिससे निकाला जाता है पर जो है ऑस्टरपिंटिडा से उसके ऊपर भी कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। तो ये सभी मेंबर जो होते हैं चाहे ऑक्टोपस हो या कॉन्च हो, ये सब मोलस्का के मेंबर हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है। इसके बाद जो मेटाजोआ में कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में इसके कई सारे कैरेक्टर हैं मगर मेन कैरेक्टर है ये कॉर्डेट्स होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। सुपर क्लास स्पीसीज जो है, फिशिज है, मछलियों का वर्ग है जिसमें ट्रू फिशेस आती हैं। फिशेस कई प्रकार की होती हैं और कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस होती हैं। इसके बाद दूसरा वर्ग है टेट्रापोडा जिसमें जो है दो पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, फोर लिंब और हिंड लिंब। इसके आधार पर इनको फर्दर जो है 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहला वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया वो वर्ग है, एम्फी का मतलब होता है दोनों जगह। तो ऐसे जानवर जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी जैसे सरवाइव कर सकते हैं वो सारे एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फ्रॉग या क्रोकोडाइल। तो जो जमीन पर भी रहेंगे वो और पानी में भी रह लेंगे वो एम्फीबिया के अंतर्गत आएंगे। रेप्टिलिया का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले जो जानवर हैं वो रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि जो है स्नेक या लिजर्ड, ये सब हमारे जो है रेप्टिलिया के मेंबर हैं। वहीं पर एप्स की बात करते हैं तो एप्स जो है उड़ने वाले पक्षी हैं और इनके अंदर एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं जो कि इनको हल्का कर देते हैं। एयर सैक पाए जाते हैं और इनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं जिससे कि इनका वजन कम हो और ये जो है इनको उड़ने में आसानी हो सके। इसके बाद जो ये क्लास का लास्ट क्लास है ये है मैमेलिया की। मैमेलिया का मतलब होता है स्तनधारी, वो सभी जीव जंतु जो जिनको मैमेलिक ग्लैंड्स हैं, जो अपने बच्चों को जो है मिल्क की फीडिंग कराते हैं। दूसरी बात कि इनके जो हेयर है, जो बॉडी है, बॉडी पे हेयर पाए जाएंगे और साथ ही साथ एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पाया जाएगा। तो ये जो तीन चार मुख्य कैरेक्टर हैं वो मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं।